हेलो दोस्तों, आज की मूवी देखकर आपको हॉस्पिटल में जाने से डर लगने लगेगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ईयरफोन लगा लें आप, वरना बाद में मत कहना कि वार्निंग नहीं दी। और साथ ही इस वीडियो से बच्चे दूर रहें। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है एक पोला हैरी नाम की लड़की को, जो की एक सर्जन बनना चाहती है और उसने क्योंकि टॉप किया होता है इसीलिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन मिला होता है। और वहाँ जाने से पहले वो अपने ग्रैंडपा से मिलती है और उसके ग्रैंडपा बताते हैं ये बहुत अच्छी बात है, वो भी उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा रह चुके हैं और वो वहाँ के प्रोफेसर थे। वो चाहते थे कि पोला उस यूनिवर्सिटी में जाए और एक बहुत अच्छी सर्जन बने, लेकिन वहीं उसके मॉम डैड इस चीज से राजी नहीं होते हैं। जिसके बाद वो अपने मॉम डैड से लड़ने के बाद उस यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाती है। जब वो ट्रेन में होती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात है किचन नाम की लड़की से होती है, जो कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़के को अटैक पड़ता है और पोला उसके पास जाती है, उसे CPR देने लगती है और वो लड़का होश में आ जाता है। जिसके बाद वो पोला को शुक्रिया अदा करता है और पोला को बताता है उसे दिल की बीमारी है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएगा। इस लड़के का नाम डेविड होता है। पोला अपने स्टेशन पर उतर जाती है और वहीं डेविड भी उतर जाता है। डेविड उनसे मिलकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं पोला को। पोला उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी है और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है और यहाँ काफी स्टूडेंट होते हैं। वहाँ के प्रोफेसर उन्हें डॉक्टर बनने की सलाह दे रहे होते हैं और साथ ही उन्हें वो एक लाइब्रेरी में ले जाते हैं जहाँ पर इंसानों के काफी पार्ट रखे हुए थे और ये पार्ट सारे रियल होते हैं। पोला को पता चलता है यहाँ पर जितने भी इंसान के मॉडल हैं ये सारे के सारे रियल हैं। जब वो इंसान मर गए थे तो उनकी बॉडी से सारा पानी निकाल कर उनका स्टैचू बना दिया गया था, जिससे यहाँ पर सारी चीजें असली होती हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं डेविड को, जिसकी पोला ने ट्रेन में जान बचाई होती है। वो एक बार में बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। जैसे वो पेशाब करने के लिए बाथरूम में जाता है तभी एक आदमी आता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे घसीट कर कहीं ले जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जब डेविड की आंख खुलती है तो वो देखता है वो एक ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है और वहाँ डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए उसके पार्ट निकालने के लिए कह रहे होते हैं। डेविड कुछ भी नहीं समझ पाता है, इसीलिए वो एक ऑपरेशन नाइट को अपने पास छुपा लेता है। जैसे ही डॉक्टर उसके पास आते हैं तो वो डॉक्टरों पे हमला कर देता है और एक डॉक्टर को नाइट से मार देता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे मार देते हैं वहीं पर ही। जिसके बाद हम देख पाते हैं अगला दिन पोला और बाकी के स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। ये लोग मरे हुए इंसानों पे सर्जरी करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहीं जब डॉक्टर उस मृत शरीर का कपड़ा हटाता है तो वहाँ पर डेविड होता है, जिससे पोला काफी ज्यादा डर जाती है। पोला उसे देखकर काफी ज्यादा परेशानी होती है। वो सभी को बताती है, वो बताते हैं कि ये हमें ट्रेन में मिला था और इसकी हमने जान बचाई थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी मर जाएगा। लेकिन पोला देखती है उसका खून जमा हुआ है और उस पर चाकू से वार किया गया है, जिससे पोला को शक होने लगता है कि जरूर डेविड को किसी और ने मारा है, क्योंकि उसके हिसाब से डेविड इतनी जल्दी मरना नहीं चाहिए था। लेकिन वहाँ का प्रोफेसर उसे बताता है कि डेविड को एक नाइलाज बीमारी थी और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। पोला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है डेविड की मौत कैसे हुई, लेकिन पोला जानना चाहती थी डेविड के बारे में और इसीलिए पोला अपने दोस्त को सारी बात बताती है कि डेविड का खून जमा हुआ था, क्या तुम बता सकते हो कि डेविड की मौत कैसे हुई। वो पूछता है आखिर उसकी हालत कैसी थी, जिससे वो बताती है उसका ब्लड एकदम रबड़ की तरह हो गया था। जिससे पोला से बोलता है तुम मुझे डेविड के सैंपल्स भेजो। जिसके बाद हम देख पाते हैं पोला उसी लैब में जाती है रात में। उस लैब में कोई भी नहीं आता है रात में, खाली कुछ ही लोग होते हैं जो वहाँ की देखभाल करते हैं, बस वो ही रहते हैं, बाकी वो पूरी लैब खाली होती है। और पोला डेविड के सेल को ढूंढने लगती है और उसे डेविड का सेल मिल जाता है। वो डेविड की बॉडी निकालती है और उसके कुछ सैंपल्स एक डिब्बी में इकट्ठा कर लेती है और उस सैंपल को टेस्ट कराने के लिए अपने दोस्त के पास चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं पोला को, पोला अपने घर में सोने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है जैसे वो चेक करती है उसे पता चलता है ये ब्लड नकली है और वो अपनी बुक में चेक करने जाती है इसके बारे में। उसे पता चलता है ये वार्निंग देने के लिए जो पोला कर रही है डेविड के बारे में पता लगा के डेविड की मौत कैसे हुई और जिन्होंने डेविड को मारा है ये वार्निंग मैसेज उन्हीं ने दिया है। और पोला काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी पोला देखती है उसके घर में कोई घुसा आया है और पोला उस पर हमला कर देती है। लेकिन वो बताता है वो यहाँ पर किचन से मिलने आया है। किचन पोला की रूममेट होती है और ऐसा कह के वो रोने लगता है। जिसके बाद पोला उससे पूछती है आखिर वो रो क्यों रहा है और वो पोला को बताता है कि वो किचन से काफी ज्यादा प्यार करता है और किचन भी उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब वो मुझे धोखा दे रही है, वो किसी और लड़के के साथ डेट पे गई है। इस लड़के का नाम हम डेविल रख देते हैं और डेविल क्यों रख रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। डेविल काफी ज्यादा दुखी होता है, इसीलिए पोला उसे शांत कराती है और वहीं हम देख पाते हैं किचन और उसके नए बॉयफ्रेंड को। वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, वो दोनों डेट पाए होते हैं। जिसके बाद वो दोनों उसी लैब में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मृत शरीर हैं और वो उस लैब में जाकर म्यूजिक चलाते हैं और वहाँ पर डांस करने लग जाती है। किचन काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा करीब आ गए थे, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और डेविल उस लड़के को वहीं मार देता है और किचन के पीछा करने लग जाता है। लेकिन वो किचन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती और वो किचन को पकड़ लेता है और किचन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। वो किचन पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और किचन को वो पकड़ लेता है और किचन को वो स्ट्रेचर पे लिटाता है और किचन से कहता है अब हम दोनों एक साथ रहेंगे और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। किचन की उसने बहुत बुरी हालत कर दी थी और वो उन दोनों की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं अगला दिन सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं और अपनी क्लास ले रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर किचन नहीं आई होती है और पोला ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और पोला किचन को ढूंढने लगती है, लेकिन किचन उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। उसे किचन का कुछ भी अता पता नहीं है, ना ही उसके बॉयफ्रेंड का पता है कुछ भी। और वही हम देख पाते हैं पोला के हाथ में एक डायरी लगी होती है और इस डायरी में उन लोगों के नाम होते हैं जो कि यहाँ पर डेड बॉडी लाई गई है और इनको कौन लाया है उसके नाम होते हैं इसमें। और मौका देखकर वो उस डायरी को चुरा लेती है और उस डायरी में डेविड के बारे में देखने लगती है और उसे वहाँ पर डेविड का नाम दिखता है और उसे पता चलता है कि डेविड को यहाँ पर और कोई
कोई नहीं, डेविल ही लाया था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी वहाँ पर डेविल आता है और उसके हाथ में वो डायरी देखता है और वो पोला से कहता है तुम इस मामले से दूर रहो वरना तुम भी मारी जाओगी, जिससे पोला काफी ज्यादा डर जाती है और पोला को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है और पोला डेविड का पीछा करते हुए उसी लैब में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज रखी हुई हैं और पोला देखती है कि वो डेड बॉडी के साथ कुछ कर रहा है और वो डेविल से किटसन के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि डेविल किटसन से काफी ज्यादा प्यार करता था और किटसन किसी और से प्यार करती थी। इसीलिए पोला को लगता है कि किटसन को हो ना हो डेविल ने ही कुछ किया है और वो डेविल को पुलिस की धमकी देने लगती है, जिससे वो डेविल उसका पीछा करने लग जाता है और पोला वहाँ से भागकर एक दूसरी जगह आ गई थी और वहाँ पर उसे उसी लैब का प्रोफेसर मिलता है जो इन सबको ट्रेनिंग देता है और पोला देखती है वहाँ पर लोगों को बेहोश करने का इंजेक्शन रखा हुआ है और ये इंजेक्शन वही होता है जो इंजेक्शन डेविड में लगाया होता है, जिससे डेविड का खून जम गया होता है और पोला उन्हें डेविल के बारे में बताती है और उनसे इस सब के बारे में पूछने लगती है, जिससे वो बताते हैं कि यहाँ पर वो एक लैब चलाते हैं और जो तुम्हें बॉडीज मिलती हैं वो हमारी वजह से ही मिल पाती हैं, जिससे तुम लोग इतना सीख पाते हो। अगर हम लोग ऐसा ना करें तो तुम्हें बॉडीज नहीं मिल पाएंगी इतनी, और इस चीज की शुरुआत और किसी ने नहीं तुम्हारे ग्रैंडपा ने ही की है, और जिससे पोला काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं हम देख पाते हैं कम्युनिटी को, ये वही कम्युनिटी होती है जो कि डेड बॉडी लाने का काम करती है और वहाँ पर डेविल बैठा होता है। उन लोगों को पता चल गया होता है कि डेविल ने 2 स्टूडेंट्स को मारा है और वो डेविल पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारे ऊपर केस होना चाहिए, जिससे डेविल बोलता है ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ और इस कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ। जिससे वो लोग बोलते हैं तुमने 2 मासूमों को मारा है जिनको ना ही तो कोई बीमारी थी ना ही वो मरने वाले थे, हम खाली उन लोगों को मारते हैं जिनको ना इलाज बीमारी होती है और उनकी वजह से ना जाने कितने लोगों की जान बचती है, लेकिन तुमने 2 बिल्कुल ठीक ठाक लोगों को मारा है। जिससे डेविल उनसे माफी मांगता है और एक चक्कू उठाता है और अपने आप को सजा देता है। और वहीं जब पोला अपने ग्रैंडपा के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है उसके ग्रैंडपा अब नहीं रहे और वहीं उसके डैड मिलते हैं। वो अपने डैड से पूछती है अपने ग्रैंडपा के बारे में, क्या ग्रैंडपा गैर कानूनी काम करते थे उस हॉस्पिटल में, जिससे वो कहते हैं हाँ, और मैं तुम्हें इसीलिए उस हॉस्पिटल में जाने से रोक रहा था क्योंकि ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ जो वो कर रहे थे ये बहुत ज्यादा गलत था। जिससे पोला काफी ज्यादा दुखी होती है और उस यूनिवर्सिटी में वापस आ जाती है और वहीं कॉलेज में एक लड़का मिलता है जिसको वो काफी वक्त से जानती थी। वो उसे सारी बात बताती है और वो लड़का पोला से प्यार करता था, लेकिन पोला इस समय काफी ज्यादा दुखी थी, परेशान थी और वो पोला को दिलासा देने लगता है, जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा करीब आते हैं और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। पोला को उस लड़के से मिलकर काफी ज्यादा रिलैक्स फील हुआ था और पोला उस लड़के से अब प्यार भी करने लगी थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं पोला उसी लैब में होती है और वहाँ पर उसको डेविल मिलता है और वो डेविल को देख के छुप जाती है, लेकिन तभी पोला की नजर एक स्केलेटर पे जाती है और पोला उसको देखकर डर जाती है क्योंकि वो स्केलेटर और किसी का नहीं वो किटसन का होता है। तभी उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर डेविल आ जाता है और वो डेविल से पूछने लगती है आखिर तुमने किटसन के साथ ऐसा क्यों किया, जिससे डेविल बताता है इसने मुझे धोखा दिया था और देखो मैंने इसका क्या हाल बना दिया, मैंने इसकी बॉडी का सारा पानी निचोड़ दिया जिससे इसका शरीर खराब ना हो और मैंने इसका स्केलेटल बना दिया। और पोला को वो सारी बातें बताने लगता है कि कहाँ से ये डेड बॉडीज आती हैं जिन पे तुम सभी स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करते हो और उनसे सीखते हो, लेकिन पोला उस पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है और वो पोला का पीछा करता है और पोला को वहीं बेहोश कर देता है। जिसके बाद पोला की आंख खुलती है और पोला अपने आप को उसी लैब में पाती है जहाँ डेविड था, लेकिन पोला वहाँ पर हिल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। पोला को इंजेक्शन दिया गया था एक, और उस इंजेक्शन का एंटीडोट अगर नहीं मिला पोला को तो पोला की जान चली जाएगी। तभी वहाँ पर पोला को ढूंढते हुए उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो पोला को ऐसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। पोला उसे बताती है कि वहाँ पर एक एंटीडोट रखा हुआ है और तुम उसको उठा के लाओ और मेरे अंदर इंजेक्ट करो, और वो उस एंटीडोट को उठा के लाता है और पोला उसे बताती है किस तरह से लगाना है और वो पोला को वो एंटीडोट दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और डेविल आ जाते हैं और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उस लड़के को भी वहीं पर स्ट्रेचर पे लिटा देते हैं और डेविल उसके बिना बेहोश करे उसके पेट पे एक कट लगाता है और उसके पेट फाड़ने लगता है, जिससे उसको काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और वहीं पोला को एंटीडोट मिल चुका था, जिससे पोला देखती है उसकी बॉडी अब सही हो चुकी है और पोला वहाँ पर एक लड़के पे हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। और जब डेविल उसे देखता है तो डेविल उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो पोला को मारने के लिए नाइट लेकर हाथ में घूम रहा था और वो पोला को देख लेता है। पोला अंधेरे में छुपकर बैठी होती है और वो पोला की तरफ जैसी नाइट से हमला करता है तो पोला वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर निकाल देती है, जिससे उसको काफी तेज झटका लगता है और वो करंट से वहीं तड़पने लगता है और वहीं पर बेहोश आता है और पोला चैन की सांस लेती है। लेकिन तभी डेविल को दोबारा से होश आ जाता है और वो पोला पे हमला कर देता है, लेकिन पोला उसे पकड़ लेती है और उसके नाइट से उसको मार देती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं पोला ने अपने बॉयफ्रेंड को बचा लिया है जिसके डेविल ने पेट पे कट मारा होता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।